चलिए, कल अपना एक क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। आज अपन बात करते हैं बेटा, डू इट योर सेल्फ, जो कि आपके पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में तो 12 है और हिंदी मीडियम में 8 नंबर पे दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री भी करनी है। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तुम्हारे, ये लो। दिख रहा है? ठीक है, चलिए समरी बनाते पहले। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2। सोनिया, चारू और स्मिता स्टार्टअप पार्टनरशिप, यानी कि 3 पार्टनर हैं। सोनिया है, चारू है और स्मिता है। सोनिया, चारू और स्मिता पार्टनर है। इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। कब करी है? 1 अप्रैल 2024 को। ये अपनी ओपनिंग डेट होगी। दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख एज देयर कैपिटल, यानी कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा तो इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 4 लाख और ये लीजिए राजा बेटा 3 लाख। आगे, एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:1, 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक लिखित समझौता है। प्रोवाइड दैट सोनिया टू बी पेड अ सैलरी 10,000 पर मंथ। सैलरी देनी है साहब सोनिया को 10,000 रुपये पर मंथ, सिर्फ सोनिया को। चारू को कमीशन देना है 50,000 रुपये का। ये लीजिए साहब, कमीशन देना है चारू को 50,000 रुपये का। चलिए, इट आल्सो प्रोवाइड देट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 6%, यानी कि आईओसी देना है आपको 6%। तो मैं इधर लिख देता हूं, आईओसी हमें देना है 6% पर एनम। आईओसी देना है बेटा 6% पर एनम। आगे, इंटरेस्ट आईओसी के बाद दे रखा है द ड्रॉइंग फॉर द ईयर। सोनिया की 60,000 है, चारू की 40 है और स्मिता की 20 है। ये लीजिए साहब, ड्रॉइंग दे रखी है 60, 40, 20, 60,000, 40,000 और 20,000। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो चार्ज है 2700 और सोनिया ड्रॉइंग। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बेचारे गरीब ने डायरेक्ट दे दिया है। सोनिया के ऊपर तो कितना है? सोनिया की ड्राइंग पे 2700 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सोनिया के बाद चारू पे 1800 का ड्राइंग है इंटरेस्ट। और रही बात बेटा स्मिता की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 900 रुपट्टी। ये लो साहब। आगे, द नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर P&L, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ये लीजिए साहब, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? मैं पेज पलटता हूं। नेट प्रॉफिट दे रखा है 356,600। अब इसमें पूछा क्या क्या है? जनरल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो 356,600 ये इधर ही लिख देता हूं मैं, 356,600। आओ साहब, ये लीजिए अपना क्वेश्चन, ये यहां सेट हो गया। दिख रहा है पूरा? अच्छा, इधर का कट रहा है तो ये लो, ये लीजिए साहब। चलिए, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये लीजिए साहब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। 31 मार्च 25 क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 24 को इन्होंने पार्टनरशिप चालू करी है, तो वो ईयर एंड कब होएगा? 31 मार्च 25 को ही होएगा। आगे कॉलम बनते हैं, एक तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड, ये होगी राजा बेटा डेबिट साइड। ये लो साहब, ये लीजिए। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 356,600, ये लीजिए 3, पूरा ही मिटाते हैं, 356,600, ये लीजिए साहब। डन। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज लेते हैं। कम सैलरी देनी है सोनिया को, तो टू सोनियाज सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की होगी 1,20,000, 1,20,000। आगे कमीशन देना है चारू को, टू चारूज कमीशन, चारू को कमीशन देना है 50,000 रुपए का, ये लीजिए साहब। ड्राइंग यहाँ नहीं आएगी, कैपिटल भी यहाँ नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये लीजिए बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सोनिया, चारू और स्मिता, इसका 2700 है, फिर 1800 है, और फिर 900 है, ये हो गया 5400। ये लीजिए साहब। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आ रहा है, तो ये लीजिए 2IOC, वर्किंग नोट नंबर 1। एक तो कौन है? सोनिया, चारू, स्मिता, और बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोनिया, चारू और स्मिता, ये लीजिए। चलिए पहला वर्किंग नोट देते हैं अपन आईओसी का। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, ये लीजिए। फर्स्ट सोनिया की, सोनिया की अगर कैपिटल की बात करें तो 5 लाख है, और 6% लगाना है, तो 5 छके 30, 30,000 रुपये। चारू, चारू की कैपिटल है 4 लाख रुपए, 6% के हिसाब से बनता है 24,000 रुपये। स्मिता 3 लाख की कैपिटल है, 6% के हिसाब से बनता है 18,000 रुपये। ठीक, 1 2 3 8 4 12 5 6 और 1 7, 72,000 हो गए। लिख दो साहब, 30,000, 24,000, 18,000, ये हो गया आपका 72,000। टोटल देखेंगे तो क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि बेटा 356,600 तो एक ही है वहाँ पे अमाउंट नेट प्रॉफिट। अगर इसका टोटल करें तो ये आ रहा है 362, 362, 000, 362, 000। इसमें से 1 20 घटा दो, 50 घटा दो और 72 घटा दो,
ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से बचा 1/20। इसको इस रेशो में डिवाइड करते 3-2-1, तो 6 से डिवाइड करेंगे 1/20 को, तो आएगा 6 दूनी 12, 20,000। 20,000 को 3 से गुणा करा तो 60,000, फिर आ जाएगा 40,000 और 20 एका 20। ये लो राजा बेटा, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया है। उतार लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और फिर जनरल एंट्री की बात कर लेंगे। ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां बन जाएगा। आओ साहब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर सोनिया, चारू, स्मिता, पर्टिकुलर सोनिया, चारू और स्मिता। ये क्रेडिट साइड होगी और आपकी ये डेबिट साइड होगी। ये लीजिए साहब, आइए सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 4 लाख था, जो कैपिटल लगाई थी इन्होंने शुरुआत में 4 लाख, 3 लाख और ये लीजिए साहब 2 लाख। चेक भी कर लो, यही है ना। ये लीजिए साहब, ये रही अपनी समरी। अच्छा 5 4 3 है, अपन ने गलत लिख दी। ठीक है चलिए अभी सही कर देते हैं साहब। 5 4 3 है। तो ये ले पूरे ही कर देते ना। आओ ये लीजिए साहब, 5 लाख, 4 लाख और ये लीजिए साहब 3 लाख इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। एक ड्राइंग भी दे रखी थी बेटा, तो ये लीजिए साहब ड्राइंग का भी कार्यक्रम कर लेते हैं। ये लीजिए 2 ड्राइंग, एक ड्राइंग थी, एक आईओडी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर की बात करें तो इधर एक तो सैलरी आया था, एक कमीशन आया था, एक आईओसी आया था और एक P&L एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट निकला था। P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट। चलिए अगर सैलरी की बात करें तो सोनिया को सैलरी दे रहे थे अपन 5,000 रुपये 10,000 रुपये पर मंथ, तो टोटल हो रही थी 1,20,000। कमीशन हम दे रहे थे चारू को, तो देख लिए P&L एप्रोप्रिएशन में चेक कर लेते कितना कमीशन था। सैलरी सोनिया की 1,20 थी, चारू का कमीशन था 50,000 का। ये लीजिए साहब, ये चारू का कमीशन लिख दिया 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% थी, तो 5 अंक 30 डायरेक्ट निकाल लेता हूं। 5 लाख का 6%, फिर 4 लाख का 6% और 3 लाख का 6%। ये लीजिए साहब, डन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट देखना है तो ये लीजिए साहब, ये रहा प्रॉफिट 60 40 20। ये लीजिए 60,000, 40,000 और ये लीजिए 20,000। कोई समस्या? 60 40 20। ड्राइंग की बात कर लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये लीजिए साहब, ड्राइंग कितनी थी अपनी, ये लीजिए ड्राइंग 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 ड्राइंग, ये रही अपनी ड्राइंग 60 40 और 20।
60 40 20 ड्राइंग है अपनी। ये लीजिए साहब, क्या खुल गया, ये लीजिए 60 40 और ये रही ड्राइंग आपकी 20,000 की। ये ड्राइंग होगी। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो देख सकते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देख लो कितना ड्राइंग था इंटरेस्ट पे, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट था ये चेक कर लो इधर। ये रहा साहब, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यार, 2700 1800 और 900। तो ये लो 2700 2800 और 900, 2700 1800 और 900। ठीक, लगाते हैं टोटल, इसको सेट कर देते हैं, तीनों आगे ना अकाउंट। ये लीजिए दिख रहा है पूरा, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, 5 6 6 20 6 80 में जोड़ा तो 7,10,000। इधर की बढ़ते 4 4.5 4.5 में 20 जोड़े 470 470 में 40 जोड़े 5 10 5 14। इधर की बात करते 3,20,000 3,38,000। ये लीजिए साहब, सेम टोटल यही आना चाहिए। कितना है 7 10, फिर है 5 14 और फिर दे रखा है 3 38। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो ये लीजिए साहब, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा टू बैलेंस CD। बेटा ये जो बैलेंस फिगर निकलता है इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये अपनी क्लोजिंग कैपिटल है। तो 7 10 माइनस 60,000 माइनस 2700 करते हैं तो इसका तो बैलेंस निकला है 647,300। इधर की बात करें तो 5 14 माइनस 40 माइनस 1800 करते हैं तो ये आ गया 472,200। और 338,000 माइनस 20,000 माइनस 900 करते हैं तो ये आ गया 317,100। ये लीजिए साहब कैपिटल अकाउंट, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए इसकी जनरल एंट्री और देख लेते हैं। आइए, अब जनरल एंट्री थोड़ा ध्यान से देखना है ना। जनरल एंट्री के लिए मुझे थोड़ा सा P&L एप्रोप्रिएशन चाहिएगा। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ये लीजिए साहब जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। अगर क्वेश्चन ने स्पेशल जर्नल एंट्री पूछी है तो आपको फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, LF समझते हो, लेजर फोलियो। जनरली इसमें जहां पे लेजर में हमने पोस्टिंग करी है उसका पेज नंबर आता है। चलिए अब जनरल एंट्री की बात करते हैं एक एक। पहली एंट्री अपन ले लेते हैं फॉर IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ले लेता हूँ। चलिए एक एक सिंगल क्रम में चले, अपन सीक्वेंस में चले तो देखो एंट्री काई की होगी। डेट डाल देता हूँ, वही ईयर एंड पे हो रही तो 31/3/2025 ये रही डेट। चलिए सब में 31/3/25 डालनी। सबसे पहले अपन ने P&L लिखा है। ठीक, लेजर से क्या करते थे, जो ये क्रेडिट साइड है इनको क्या करना है, डेबिट, उल्टा करना है। तो P&L को तो हम करेंगे डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
मेन अकाउंट कौन सा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है 356,600 रुपए की, 356,600। ठीक, फिर चलो आईओडी की ले लेते हैं एंट्री। अब बेटा जितनी भी एंट्री है सबकी डबल एंट्री होगी, बस प्रॉफिट की एंट्री को छोड़ के, एक इसकी और एक इसकी सिंगल एंट्री होगी, बाकी सबकी कितनी एंट्री होगी? 2। कैसे समझो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहले तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो ये लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनकम क्रेडिट होती है, आई क्रेडिट होती है, और ऊपर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर तुम पूरा ही लिख दो, ये लो, अलग अलग कर देते हैं एंट्री। लिख दो सोनियाज कैपिटल अकाउंट, तुम तो डायरेक्ट ही एंट्री कर दो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखो डायरेक्ट, ठीक है? इसको वहां पे कर देंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने की है? 5,400 की। $5,400 की, ठीक। तुम चाहो तो यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख सकते हो, जैसे सोनियास कैपिटल अकाउंट, चारूस कैपिटल अकाउंट और स्मितास कैपिटल अकाउंट। डन है? चलिए इसकी जगह आप या तो ये वाली एंट्री कर दो, मैं लिख देता हूं, जैसे सोनियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्मितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलिए सोनिया का कितना है? 2700, फिर 1800 और फिर 900, टोटल हो गया 5,400। तो ये वाली एंट्री अपन को करनी है, ठीक। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी वो देखो, आइए, मैंने बोला था आप सबकी 2-2 एंट्री होगी, प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, यहां क्रेडिट हुआ है तो यहां करो डेबिट। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। खर्चे और एक्सपेंसेस को अपन पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे फाइनल अकाउंट में, 11वीं में जब अपन ने पढ़ा था। लेजर बंद करते थे ना, तो पी एंड एल से तो करते थे, पी एंड एल और ट्रेडिंग अकाउंट से। यहाँ पी एंड एल की जगह हम क्या लिखेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहाँ लिखते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखते हैं। डन है? चलिए आईओसी की बात करते हैं, तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, आईओसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए कैसे, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है किसके लिए? फर्म के लिए, तो खर्चे सब डेबिट होते हैं, तो आईओसी टू सोनियास कैपिटल अकाउंट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू स्मितास कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी अपनी? 30,000, 40,000, 30,000, 24,000, 18,000, टोटल हो गया 72,000। ये लीजिए साहब आईओसी। ठीक, फिर सेम एंट्री, ये लीजिए 31 मार्च 25 को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है तो इसको क्रेडिट करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अकाउंट क्लोज करने की एंट्री कर रहे हैं, और डेबिट किसको कर देंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो टोटल ले लो 72,000, 72,000। ठीक, देखिए ये
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। इसी तरीके से सोनिया की सैलरी है, तो आइए साहब करते हैं इसकी। सोनिया की सैलरी कितनी दे रखी है? 1,20। ये लीजिए साहब, इसकी भी 2 एंट्री होगी। ये लीजिए साहब, 31 मार्च 25 सोनिया को सैलरी देंगे, तो ये लीजिए खर्चा है, तो सोनियाज सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इसके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, तो सोनियाज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 की। ये लीजिए साहब, फर्म का खर्चा है, डेबिट हो गया। फिर सैलरी को पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये लीजिए 31 मार्च 25 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनियाज सैलरी अकाउंट 1,20। यहां 2 एंट्री काहे की हो रही है बेटा? एक तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं अपन बाय आईएसी, और एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, तो दोनों की एंट्री करिए अपन ने। रही बात चारू के कमीशन की, तो एंट्री हो जाएगी वही चारूस कमीशन अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। और एक और क्या हो जाएगी फिर? चारू के कमीशन को हम कहाँ डालेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चारूस कमीशन। ठीक है, देख लेते कमीशन कितना है। चारू का कमीशन कितना है? ये कहाँ गया? ये रहा 50,000 का। आ जाओ साहब, ये लीजिए साहब, $50,000। ठीक, लास्ट एंट्री ईजीसी एंट्री है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री बता रहा हूं मैं, तो ये लीजिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनियास कैपिटल अकाउंट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू स्मितास कैपिटल अकाउंट। कौन सी एंट्री है ये देख लो एक बार, आओ। ये वाली एंट्री बेटा, ये वाला प्रॉफिट। क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल। मैंने बोली थी प्रॉफिट और लॉस की सिर्फ एक एंट्री होगी, एक तो ये प्रॉफिट हो गया, एक ये प्रॉफिट हो गया, इसकी सिर्फ सिंगल एंट्री होगी। बाकी आईओडी और सबकी क्या होगी? डबल एंट्री होगी। ये इनकम है तो डेबिट होगी, और पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, करी थी अपन ने एंट्री, ये रही। और ये आईओडी को क्या कर दिया? क्रेडिट। और फिर आईओडी को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या बनी? आईओडी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ऐसे ही आगे देखो, देखिए क्या एंट्री बन रही है। ये लीजिए साहब, आईओसी की एंट्री समझाता हूं। ये रही आईओसी की एंट्री। सबसे पहले आईओसी खर्चा है तो डेबिट किया, आईओसी अकाउंट डेबिट टू सोनियास कैपिटल। ये देखो यहाँ पे एंट्री है, आईओसी अकाउंट डेबिट, ये रहा, टू सोनियास कैपिटल, टू चारूस कैपिटल और टू स्मितास कैपिटल। और फिर इसको हमने लिखा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। तो ये रही नेक्स्ट एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। अब लास्ट एंट्री बच रही है प्रॉफिट की 60, 40, 20। तो क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60, 40, 20 है ना। ये लास्ट एंट्री लीजिए साहब। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनियास
कैपिटल अकाउंट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू स्मितास कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट था? 60, 40 और 20, टोटल हो गया 1,20,000। ये लीजिए, ये अपनी जनरल एंट्री क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो जनरल एंट्री कोई इतनी बड़ी नहीं है, मैं इसको तुम्हारे छोटा कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी भी नहीं आई पूरा, अब ये ज़्यादा छोटा नहीं हो जाए देखना। तुम टुकड़ों में ले लो यार, ऐसा करो, बड़ा बड़ा सही रहेगा, है ना। ये यहाँ से लो, लेते जाओ स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर आगे बढ़ो और ये लो, डन। तो बेटा जनरल एंट्री इजी सी है, ये एक ही क्वेश्चन डाला था मैंने जनरल एंट्री का, बाकी आगे आएंगे तो अपन देख लेंगे, ठीक है। बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।